अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रभाव से दीक्षा लेने का मनोरथ सफल हुआ। मध्य भारत के सबसे प्राचीन आकाश में अद्धर बालू, मिट्टी और गोबर से बने अत्यंत प्रभाव संपन्न परमात्मा यानी श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की यह प्रतिमा का निर्माण अपर लंका के खरदूषण राजा, जो लंकापति महाराजा रावण के जीजाजी थे, उनके द्वारा हुआ था। खरदूषण राजा अनेक विद्याओं के साधक थे। उनके द्वारा बालू, मिट्टी और गोबर से निर्मित प्रतिमा को उन्होंने अपनी विद्या शक्ति से वज्र जैसी दृढ़ और अत्यंत प्रभाव संपन्न बनाई। हजारों साल प्रतिमा बावड़ी में जल के संपर्क में रहते हुए भी अखंड रही। और ऐसे ही अत्यंत प्रभाव संपन्न श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा से जुड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली एक सत्य घटना है। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कर्नाटका के हुबली शहर में एक धर्मनिष्ठ परिवार निवास करता है। श्रावक अनिल भाई मेहता और उनकी श्राविका ललिता मेहता के इकलौते पुत्र पिंटू भाई मेहता बिजनेस की कला में एकदम निपुण थे। एक बार पिंटू भाई पूज्य प्रेम भुवन भानुसूरी समुदाय के आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के संपर्क में आए। जिन वाणी और आचार्य भगवान से प्रभावित होकर उन्होंने दिन प्रतिदिन धार्मिक फील्ड में उन्नति की और एक दिन उन्होंने श्रमण जीवन अपनाने का यानी कि दीक्षा लेने का मन बना लिया। उन्होंने साधु जीवन की तैयारी करनी यानी कि गुरु भगवंत की निशा में रहकर दीक्षा की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद पिंटू भाई ने अपने परिवारजनों के सामने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की और अनुमति मांगी, लेकिन मोह राजा के आगे बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। पिंटू भाई के परिवारजनों ने इस बात को कई तरह के बहाने करके टालना शुरू कर दिया, लेकिन परमात्मा के राग में आया हुआ व्यक्ति किसी और राग में नहीं पड़ता। उसे परमात्मा के अलावा बाकी सब में वैराग्य ही रहता है। और पिंटू भाई भी ऐसे ही एक सच्चे वैरागी थे। वे अपने संकल्प में पक्के रहे। पिंटू भाई की दृढ़ता को देख परिवारजनों ने मुहूर्त निकालने के लिए आचार्य भगवान से विनंती की और मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त निकलवाने के बाद परिवारजन पिंटू भाई को घर ले गए और दीक्षा के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी नहीं, बाद में आज्ञा देंगे तब लेना। लेकिन पिंटू भाई ने दीक्षा लेने की दृढ़ता कायम रखी और दूसरी बार मुहूर्त निकलवाया गया, लेकिन फिर से परिवार वालों ने वही बात कही कि अभी नहीं, बाद में ले लेना। लेकिन पिंटू भाई तो सच्चे वैरागी थे। उन्होंने दृढ़ अभिग्रह ले लिया कि जब तक दीक्षा की पक्की इजाजत नहीं मिलती तब तक हर प्रकार के मिठाई का त्याग करता हूँ, और जब तक दीक्षा की अनुमति नहीं मिलती तब तक घर का भी त्याग करता हूँ। घर परिवार सब कुछ छोड़कर पिंटू भाई आचार्य भगवंत के पास गए और पूरी तरह से धर्म आराधना में जुट गए। उनके परिवारजनों ने कई तरह से उन्हें वापस लाने की अनेकों कोशिशें की, लेकिन पिंटू भाई अडिग रहे। व्यक्ति अपने करियर के लिए परिवार से दूर रहे तब समाज, रिश्तेदार आदि कोई ताने नहीं मारते, लेकिन धर्म के विषय में सब टूट पड़ते हैं। खैर, सन 2016 में परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहिब का चातुर्मास मुंबई के बोरीवली के जमाली गली संघ में हुआ। मुमुक्षु पिंटू भाई भी आचार्य भगवंत की निशा में धर्म आराधना कर रहे थे। योगानुयोग वहां पर युग प्रधान आचार्य संपन्यास प्रभु श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न पूज्य मुनिराज श्री विमल हंस विजय जी महाराज साहब और मुनिराज श्री परमहंस विजय जी महाराज साहब आचार्य भगवंत के पास पंचम आगम यानी कि श्री भगवती सूत्र की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन मुमुक्षु पिंटू भाई के परिवार वाले आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ वहां आए। दर्शन वंदन करके वे आचार्य भगवंत के पास बैठे। आचार्य भगवंत उन्हें संयम जीवन का महत्व समझाते हुए पिंटू भाई को दीक्षा की अनुमति देने के लिए समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुमुक्षु पिंटू भाई के एक रिश्तेदार ने साफ साफ कह दिया कि अभी परिवार में शादी है, इसलिए अभी दीक्षा की कोई संभावना नहीं है। इस बारे में 2 साल के बाद सोचेंगे। मुमुक्षु और परिवार के बीच काफी वाद विवाद हुआ, लेकिन परिवारजन अपनी बात पर अडिग रहे और पिंटू भाई अपनी बात पर। कुछ हल नहीं निकला। शाम को सभी वापस गए। कुछ देर के बाद सभी साधु भगवंत आचार्य भगवंत को वंदन करने आए। वंदन और पचखंड ग्रहण करने के बाद पूज्य विमल हंस विजय जी महाराज साहब, जिन्हें श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के अनुग्रह पर अत्यंत विश्वास है, उन्होंने विनम्र भाव से आचार्य भगवंत से कहा कि मुमुक्षु पिंटू भाई को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ भेजकर वहां पर अट्ठम करके परमात्मा का जाप करने से जरूर कोई पक्का परिणाम आएगा। पूज्य पन्यास प्रवर श्री विमल बोधि विजय जी महाराज साहब ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आचार्य भगवंत ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकारा, लेकिन मुमुक्षु पिंटू भाई के लिए यह कार्य एक चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि शरीर दुबला होने से एक उपवास ही उन्हें बहुत भारी पड़ता था, तो अट्ठम की तो बात बहुत मुश्किल थी। लेकिन संयम लेने की तीव्र भावना ने मुमुक्षु पिंटू भाई के मनोबल को मजबूत किया। वे अंतरिक्ष जी पहुंचे और पार्श्वनाथ दादा के सानिध्य में अट्ठम का तप चालू किया और जाप आदि धर्म आराधनाओं में लीन हो गए। तप पूर्ण करके वे वापस बोरीवली में आचार्य भगवंत के पास पहुंचे और मुमुक्षु पिंटू भाई धर्म आराधना में लीन हो गए। 15 दिन बीते और 16वें दिन सुबह सुबह मुमुक्षु पिंटू भाई की माताजी का फोन उनके पास आया। उनकी माताजी ने कहा कि हम आज अहमदाबाद जा रहे हैं।
तुझे दीक्षा देने का हमने पक्का निर्णय कर लिया है। अहमदाबाद में परम पूज्य आगम दिवाकर आचार्य भगवान श्रीमद विजय जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहिब से मुहूर्त लेने वहां जा रहे हैं, इसलिए तू भी मुंबई से जल्दी अहमदाबाद आ जा। मुमुक्षु पिंटू भाई की तो खुशी समाये नहीं समा रही थी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या आप सच बोल रही हो, पक्का ना? मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, 101% पक्का। सभी अहमदाबाद पहुंचे और गच्छाधिपति श्री के मंगल मुख से मुहूर्त ग्रहण किया। मुमुक्षु पिंटू भाई की खुशी तो मानो आसमानों को छू रही थी। पूजा आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने चातुर्मास के बाद हुबली की तरफ विहार किया और तारीख 15 जून 2017 के शुभ दिन मुमुक्षु पिंटू भाई की दीक्षा संपन्न हुई और वे बने नूतन मुनिराज श्री पवित्र बोधि विजय जी महाराज साहिब। और इसी प्रकार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा के अद्भुत प्रभाव से मुमुक्षु आर्यन बने नूतन मुनिराज श्री हित बोधि विजय जी महाराज साहिब। मुमुक्षु गौतम बने नूतन मुनिराज श्री सुलभ बोधि विजय जी महाराज साहिब। ऐसा प्रभाव है हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।